आदरणीय जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय सत शर्मा जी से आग्रह करते हैं। जब ये वाक़या हुआ उस वक्त भी पार्टी की वो चिंता थी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और ऐसे क्षेत्र में जहां पर अक्सर, और ये जो बेल्ट है रामबन से लेकर और आगे बनियाल तक, ये मात्र एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर कभी ना कभी ऐसे वाक़ये लगातार होते हैं। कभी सड़क नीचे चली जाती है बारिश के कारण, और कभी क्लाउड जो है वो बस्ट होता है। और पिछले दिनों में भी हम लोगों ने देखा कि जो क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद का नुकसान कितना हुआ। पार्टी की तरफ से एकाएक सभी सीनियर लीडर्स, एलओपी साहब सुनील जी की अध्यक्षता में एक टीम जो थी यहाँ पर भेजी गई। मनकोटिया जी जो आज भी इस टीम में मेरे साथ है, मनकोटिया जी उसमें थे, हमारे सुनील भारद्वाज जी, हमारे विधायक पठानिया जी, रणवीर सिंह पठानिया, और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर, और ये हमें चिंता थी क्योंकि हम लोग चाहते थे कि यहाँ के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके लिए इमीडिएटली हम लोगों ने टीम जो थी यहाँ पर भेजी, और हम लोग चाहते भी थे, हम लोगों ने वेयर हाउस एसोसिएशन में दीपक जी से बात की थी कि वहां पर कुछ सामग्री जो है यहाँ पर एकाएक भेजी जाए, जल्द से भेजी जाए। लेकिन मित्रों, आप लोगों के ध्यान में होगा कि 22 तारीख को ही जब हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, एकाएक वो वाक़या हुआ जिसके चलते पूरा देश जो था वो स्तब्ध हो गया। 26 लोगों की नरशंस हत्या, और वो हत्या भी धर्म पूछकर हत्या। एक ऐसा वातावरण वहां पर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि देश भर में, आप सोचिए कि जो बाहर की ताकतें हैं वो कैसा वातावरण यहां पर बनाना चाहती है। जब आप किसी से धर्म पूछकर उसकी हत्या करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि देश भर में, और हमारा देश तो पूरे देश भर में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो ऐसे समय में क्या वातावरण बनाने की कोशिश उनके माध्यम से रही हो। पर देश की जनता ने, देश के नेताओं ने, केंद्र में बैठी हुई भारत सरकार ने जिस तरीके का एक वातावरण क्रिएट किया, एक पूरे देश में किसी किस्म का कोई जो है वो अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर की जनता, मुझे भी काफी समय हो गया कश्मीर में जाते हुए, लेकिन इस बार कश्मीर की आम जनता जो थी वो सड़क के ऊपर, आम लोगों को लगता था कि ये गलत हुआ है। पहले कभी वाक़ये होते थे तो आम जनता चलती रहती थी, काम चलते रहते थे, लेकिन इस बार पूरा कश्मीर जो था वो स्तब्ध था, निशब्द था कि निहत्थे लोगों के ऊपर धर्म पूछकर वार करना, उनको मार देना, निहत्थे लोगों की हत्या करना। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि पूरा देश जो था वो निशब्द, देश भर ने, और खास तौर पर जैसे मैं कह रहा था कि कश्मीर में आम जनता जो थी वो सड़कों के ऊपर थी, और वो हत्यारों को जो थे वो कोस रहे। आप समझ सकते हैं उस समय में, हालांकि ये एक रामबन का वाक़या भी बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन उस बड़े वाक़ये के सामने हमें भी ध्यान नहीं लगा। इमीडिएटली सुनील जी को बोला गया कि आप शाम को चले जाइए, और मैंने सुबह पहली फ्लाइट पकड़ी, और मैं भी कश्मीर जो था वो पहुंचा, उनके घरों में, उनके हॉस्पिटल में जाकर उनको मिला। सुनील जी ने वहां जाकर जो रीथ लेइंग सेरेमनी होती है उसमें भी भाग लिया, क्योंकि ये हमारे
यहां पर कश्मीर में ऐसा वातावरण जो था वो बना था। मित्रों, आज हम लोग और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी उस कश्मीर जो पहलगाम में वाक़ हुआ उसकी कड़ी शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। और ये ठीक कहा विभोद जी अभी कह रहे थे कि वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी सूरत में। पुलवामा अटैक हुआ था, देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने का मौका, हम लोग केरला में थे, उन दिनों हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, पीछे ये वाक़या हुआ पुलवामा का। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि इन वीरों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारी अपनी कार्यकारिणी उसके बाद उधमपुर में थी। आप में से जो लोग गए होंगे, आप लोगों को ध्यान में होगा, वहीं पर हम लोगों ने सुना कि किस तरीके से उन वीरों की शहादत को देश के प्रधानमंत्री जी ने बेकार नहीं होने दी। और मुझे ध्यान है कि तब से लेकर लगातार से जिस दिन से वो वाक़या हुआ है, हालांकि रामबन के वाक़ये में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझसे बात की, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने बात की, होम मिनिस्टर साहब ने मुझसे बात की। इसलिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोगों ने जल्द बनाई ताकि नुकसान की भरपाई हम लोग जो है सरकार के माध्यम से करवा सके या CSR के माध्यम से करवा सके। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री, मुझे तो उस दिन के बाद से ध्यान नहीं है कि कितने कठोर उनका चेहरा जो है वो हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी ने लगातार से मन की बात में भी, और जिस तरीके से उनकी बातचीत लगातार हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, ये आप मान के चलिए कि उन वीरों की शहादत जो है, जो लोग पहलगाम में निहत्थे थे, जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी। दुनिया के जिस भी कोने में वो OGWs होंगे, जहां वो टेररिस्ट वहां पर होंगे, जहां जिन लोगों के इशारे के ऊपर ये कार्य किया गया, ये कृत्य किया गया, किसी को भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों ने देखी, वो रिस्ट्रिक्शंस भी सीधे तौर पर बताते हैं कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो चुप नहीं रहेगा। मित्रों, आज हम लोग यहां पर आए हैं, ये ठीक कहा गया कि मैं लगातार सुन रहा था कि CM साहब का 3 बार यहां पर दौरा हुआ, लेकिन 3 के 3 बार, ये ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। DC साहब आप लोगों के साथ पुराने समय से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने तौर पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश अवश्य की होगी। लेकिन प्रदेश के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनके पास भी अपने बड़े फंड्स रहते हैं, CSR के माध्यम से भी कुछ हो सकता है। और मेरा मानना है कि उनको प्रयास करने चाहिए थे। वो प्रयास करते हैं तो शायद आज ये जो वातावरण, क्योंकि मैं लगातार से यहाँ के लोगों के टेलीफोन सुन रहा, लोगों के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। आज हमारी एक बहन भी बीच में बैठी हुई है, उसके मकान को भी जो है, वो भी मकान लगभग जो है वो गिर चुका है। आप समझ सकते हैं कि सरकार को इस दिशा में अपना कदम जल्द से जल्द बढ़ाना चाहिए, और ये कोशिश होनी भी चाहिए। कल हम लोग LG साहब से मिले थे, हम लोगों ने उनके ध्यान में भी कुछ विषय को लाया, और कल वेयर हाउस के अध्यक्ष दीपक जी को भी मैंने बुलाया था कि एक आध दिन में 2 गाड़ियां जो है कल और उसके बाद परसों या 2 दिन के बाद कम से कम कुछ सामान की, जो एडिबल सामान हो, जहां लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है, हम वहां पर पहुंचाएं। और हम लोग कोशिश करेंगे। आज आते बार मैंने रास्ते में कोशिश की कि डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मैं यहाँ पर आना चाहता था, लेकिन एकाएक जो वहाँ का वाक़या हुआ तो उसके बाद वो वहाँ चले गए। लेकिन शनिवार और इतवार को डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में भी होंगे, आप लोगों के साथ रूबरू भी होंगे, आप लोगों से साथ उनकी बातचीत भी होगी। यहाँ के स्थानीय वो मेंबर पार्लियामेंट भी है, केंद्र में मंत्री भी हैं। मैंने भी उनसे आश्वासन लिया है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल उनके माध्यम से हो सकता है जल्द से जल्द, ताकि हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का जो है वो सामना ना करना पड़े। रोड्स की डेवलपमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जहां जहां सड़कें खराब हुई हैं, जहां जहां पर, जैसे मनकोटिया जी बता रहे थे कि मकानों के लिए भी
हम लोग भी केंद्र में बात करेंगे कि जहां जहां मकानों का नुकसान हुआ है, सरकार भी उसके लिए कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके लिए कर सकती है। और एलजी साहब से भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि CSR के माध्यम से हम लोग सरकार को तो कह नहीं सकते, क्योंकि 3 बार भी आने के बाद अगर उन्हें लगता है कि इस यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए था, पर चाहिए था, आम जनता को हमेशा से कुछ ना कुछ जरूरत रहती है, और वो भी ऐसे समय में जब एक बहुत बड़ा हैवक हुआ, एक बहुत बड़ा ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आम जनता सोच नहीं सकती, आम लोग सोच नहीं सकते। एकाएक भगवान के कारण, क्योंकि ये जो नेचुरल कैलामिटीज है ये तो कभी कभी होती है, उस नेचुरल कैलामिटीज के साथ निपटने के लिए आम जनता तो तैयार है, आम लोग तैयार है, वो निपटे भी। लेकिन सरकार का इसमें जो रोल रहता है, जो यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री है, उनकी टीम है, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो आए, मुझे लेकिन ध्यान में आया कि मात्र वादे करके यहाँ पर फोटो खिंचवाई और चले गए। लेकिन आज मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसलिए आया हूँ कि एक आध दिन में हम लोग, जैसे डॉक्टर साहब का मैंने कहा है सैटरडे संडे को उनका भी यहाँ पर आना होगा, उनके माध्यम से भी बैठकर, क्योंकि केंद्र में वो मंत्री है, उनके माध्यम से भी बैठकर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं पार्टी की तरफ से भी, केंद्र सरकार में वो बैठे हैं, और आपके स्थानीय मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते भी, और वहां पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द 1-2 ट्रक तो आपके पास खाने की वस्तुओं के आ जाएंगे। जहां जहां आपको लगता है अपनी एक टीम बना दीजिए, उस टीम के माध्यम से आप लोगों के बीच में जाइए, उनके लोगों के बीच में जाकर जहां जहां मकानों का नुकसान हुआ है, खाने के लिए भी वहां पर अन्न नहीं होगा, उन लोगों को कम से कम ये व्यवस्था तो पार्टी के माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचे। मेरी कैसी अपेक्षा है, मैं अध्यक्ष जी का, हम लोग चाहेंगे कि आज एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम कुछ लोग जो है वो मिलें, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी जो पार्टी की तरफ से बनाई है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है, ताकि उस नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके लिए देश का हित सबसे पहले है, उसके बाद आम जनता का हित, उसके बाद मेरी पार्टी का हित, और उसके बाद मेरा स्वयं का हित। पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको भी उसका हक मिले, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं सदा से तत्पर हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, क्योंकि आगे हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा लेट है जाम के कारण। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों के माध्यम से कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में लगातार से आती रही हैं। आप लोग, हमारे अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी, हमारे जितने भी DDCs हैं, लगातार मेरे टच में हैं, मुझसे बातचीत करते रहते हैं। इस संदर्भ को लेकर मेरा मानना है कि पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास होगा, ताकि यहाँ की जनता को किसी भी मुश्किल का सामना जो है वो ना करना पड़े। मैं अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, उनके दोनों महामंत्री, उनकी पूरी की पूरी टीम, इन सब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आप सबके बीच में आकर बातचीत करने का मौका मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।